जब तक पानी गरगा डैम से पानी नहीं आए, जब तक बोकारो स्टील प्लांट चास को सेक्टर 13 का दर्जा देते हुए सारा संसाधन के रूप में पानी उपलब्ध नहीं कराएगा तो ये चुनौती बना रहेगा। मैं उस बिंदु पे ब्लूप्रिंट तैयार किया हूँ कि विभिन्न जगह से पानी को चास में लाके और हर एक घर में पानी पहुँचाएं। खेती के ज़मीन पे होल्डिंग देना पड़ेगा या पड़ रहा है, मैं उन लोगों का अस्थायी निदान के लिए प्रयासरत रहूँगा और मैं उसको करूँगा। सम्मानित जनता से अपील है कि इस स्मार्ट चास के लिए आप सभी विचार करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस महापौर के चुनाव में हमें 25 नंबर क्रमांक में गैस चूल्हा का आवंटन प्राप्त हुआ है और इस चिन्ह के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे और सम्मानित चास नगर निगम के वासी से बहुमत प्राप्त करेंगे। कि उस समय एक मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। मैं जब चुनाव का रिजल्ट आया तो उस समय की जनता ने मुझे प्रत्याशी के रूप में स्वीकार किया था और 4200 वोट दिया था। लेकिन इस चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में नहीं, एक नेतृत्व की संभावना को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो उसका कारण क्या है कि उस समय मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो हमारे पास एक नगर निगम में कार्यकर्ता हमारे से जुड़े हुए नहीं थे और चुनाव हारने के बाद निरंतर 12 साल संघर्ष करने के बाद एक कार्यकर्ता का, एक सपोर्टर का एक ऐसा हुजूम प्राप्त हुआ जिसमें हमको लगता है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, करीब 600 साढ़े 600 कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को एक मेयर के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। सबके अंदर एक ऐसा जुनून आ गया है कि हम एक मेयर के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे अच्छा लगता है कि एक फैमिली जैसा परिवार हमने पाया और जिस तरह से इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और अपने आप को मेयर के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इन सभी भाइयों का, सभी कार्यकर्ताओं का जो भाई के रूप में मेरे पास है, मैं उन लोगों का कर्जा कभी नहीं चुका सकता हूँ। कि विस्थापित जो नगर निगम में हैं या स्थानीय भी जो नगर निगम में हैं, उन लोग पूरी तरह से अपने आप को उपेक्षित पा रहे हैं और उन लोगों का जो मूलभूत समस्या है उन लोगों से बहुत दूर है। और मैं चाहूँगा कि मूलभूत समस्या के साथ साथ विस्थापितों का एवं ग्रामीणों का जो खेती, जिनके पास खेती की ज़मीन है, जिनके पास होल्डिंग के नाम पे उन लोगों को खेती के ज़मीन पे होल्डिंग देना पड़ेगा या पड़ रहा है, मैं उन लोगों का अस्थायी निदान के लिए प्रयासरत रहूँगा और मैं उसको करूँगा। चास में पेयजल की समस्या रहती है, सड़क जाम की स्थिति रहती है, इन सब से निपटने के लिए क्या करें? देखिए, इसके पूर्व जो भी प्रत्याशी थे और इस चुनाव में भी जो भी प्रत्याशी हैं, उन लोगों का विजन मैं देख रहा हूं कि घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन उन लोगों के पास एक आइडिया नहीं है, एक ब्लूप्रिंट नहीं है कि पानी आएगा कहाँ से। और एक दामोदर से पानी आता है जिसके माध्यम से हम लोग अभी कुछ घरों में पानी देख रहे हैं कि मिलता है। तो जब तक पानी गरगा डैम से पानी नहीं आए,
जब तक बोकारो स्टील प्लांट चास को सेक्टर 13 का दर्जा देते हुए सारा संसाधन के रूप में पानी उपलब्ध नहीं कराएगा तो ये चुनौती बना रहेगा। और मैं उस बिंदु पे ब्लूप्रिंट तैयार किया हूँ कि विभिन्न जगह से पानी को चास में लाके और हर एक घर में पानी पहुँचाए। जाम की समस्या का मार पूरे चास वासियों के लिए सर दर्द है। जैसे आदमी के दिमाग में एक बैठ गया है कि महंगा खरीदना है तो सेक्टर 4 चलो और सस्ता खरीदना है तो चास चले। तो चास के व्यावसायिक वर्ग, चास के जो भी है, इसकी अस्थाई व्यवस्था हम लोग रख रहे हैं, जिससे पूरे व्यवस्था से जो ट्रैफिक की समस्या है उसको हम लोग निजात दे देंगे। और पुराना जो चास था वो चास फिर हम लोग का स्मार्ट चास के रूप में रहेगा, जहाँ पे व्यवसायिक लोग को व्यवसाय करने के लिए बहुत ही सुविधा होगी। और पूरे बोकारो ज़िले का जो वासी हैं, बोकारो ज़िले के जो लोग पहले चास को आते थे सस्ता खरीदने के लिए और अच्छा खरीदने के लिए, वो फिर से उसी रूप से आएंगे और यहाँ पे व्यवसायिक वर्ग को बहुत ही अच्छा सुविधा मिलेगा, जिससे वो अपना व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। हम चास के सम्मानित जितने भी महिलाएं हैं उनको पहले तो धन्यवाद देंगे कि उनका जो चिन्ह है वो हमें प्राप्त है और उनके सम्मान को हम लोग बेखूबी से निभाएंगे। और एक एक घर में हम लोग जाके उस चूल्हा एक एक घर के एक चूल्हा में हम लोग जाके वोट के लिए प्रार्थना करेंगे। सम्मानित जनता से अपील है कि इस स्मार्ट चास के लिए आप सभी विचार करें, अभी नहीं तो कभी नहीं।